महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसका युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। वो था अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास और रहस्य के बीच जीवित है। कहा जाता है भगवान श्रीकृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका बचपन वैभव में नहीं बल्कि गरीबी और अपमान में बीता। बालपन की वही पीड़ा उनके मन में शक्ति और अमरता की अतृप्त लालसा बन गई। जन्म से ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, रोग और शस्त्रों से अजेय बनाती थी। लेकिन शक्ति जब विवेक से अलग हो जाए तो विनाश बन जाती है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। जब छलपूर्वक उनके पिता द्रोणाचार्य का वध किया गया तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, पांडव वंश का अंत। रात के अंधेरे में क्रोध से अंधे होकर उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, ये सोचकर कि वे पांडव हैं। पर उनका सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर प्रेक्षेपित कर दिया। एक अजन्मे शिशु की हत्या का प्रयास, ये देखकर भगवान श्रीकृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। वही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तब श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उनकी दिव्य मणि छीन ली। उनके सिर पर एक ऐसा घाव बना जो कभी नहीं भरेगा। और फिर मिला इतिहास का सबसे भयानक श्राप। तुम कलयुग के अंत तक अमर रहोगे। मृत्यु तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा, घाव से रक्त और मवाद बहता रहेगा। दुर्गंध तुम्हारा साथी बनेगी। तुम अकेले जंगलों में भटकते रहोगे। न शांति मिलेगी न मोक्ष। कहा जाता है उसी दिन से अश्वत्थामा का वास्तविक नरक आरंभ हुआ। इतिहास में उनके दर्शन के कई उल्लेख मिलते हैं। मान्यता है कि 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। आज भी लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के आसपास एक रहस्यमय विशालकाय पुरुष दिखाई देता है जो अपने घाव के लिए तेल और हल्दी मांगता है। नर्मदा नदी के किनारे कुछ साधु भी उनके दर्शन का दावा करते हैं। अश्वत्थामा हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। लेकिन जहां अन्य चिरंजीवी वरदान से अमर हैं, वहीं अश्वत्थामा दंड स्वरूप अमर हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि प्रकट होंगे। उस समय अश्वत्थामा और परशुराम धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। तभी अश्वत्थामा को मोक्ष प्राप्त होगा। ये कथा हमें एक सत्य सिखाती है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। शक्ति, पद और वरदान अधर्म को धर्म नहीं बना सकते। अधर्म का मार्ग अंततः पीड़ा ही देता है और धर्म ही सच्ची शांति का मार्ग है।